अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी होगी और इस वीडियो के हवाले से अगर कोई आपका सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे आप का किसी भी सवाल का जवाब देते हुए इंतहाई जो है वो जो कोई भी सवाल हो जो आपके जहन में हो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मेरी आज की जो वीडियो है वो ये इंतहाई इंटरेस्टेड है और इस चीज़ की आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। वो ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं और वो कौन सी ऐसी आदतें हैं, वो कौन सी ऐसी टिप्स हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको एज अ फ्रीलांसर फ्रीलांसिंग की दुनिया में कामयाब करने में इंतहाई मुफीद हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि मैं आपके साथ चंद ऐसी टिप्स जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि एज अ फ्रीलांसर आपके कैरियर के लिए इंतहाई सूदमंद साबित होंगी। और मैंने अपने एज अ फ्रीलांसर अपने कैरियर में जो भी सीखा है और जितना भी इस चीज़ को समझाऊँ वो सारी चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो एज अ फ्रीलांसर अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा फ्रीलांसर वो होता है जो कि सबसे पहले जो जो उसका जो स्टेप होता है उसके कैरियर का, वही होता है कि उसको पता होता है कि वो किस चीज़ के बारे में ऑफ़र करने जा रहा है, कि वो उसका एक्सपीरियंस किस चीज़ के अंदर है और उसकी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ के अंदर है और वो क्या ऑफ़र कर रहा है। लेट्स सपोज कि अगर मैं किसी की भी बात करता हूँ या मैं अपनी बात करता हूँ, तो अगर मैं कंटेंट से रिलेटेड अगर कोई मतलब मैं एज अ कंटेंट राइटर जॉब कर रहा हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि यार ये मैं एज अ कंटेंट राइटर जो हूँ वो इन चीज़ों के ऊपर मेरी एक्सपर्टीज़ है। मुझे पता है कि मैं एज अ कंटेंट राइटर क्या क्या काम कर सकता हूँ। मुझे पता है कि अगर मैंने आर्टिकल राइटर एज अ कंटेंट राइटर अगर मैं आर्टिकल राइटर की सब कैटेगरी को के अंदर काम कर रहा हूँ तो उस आर्टिकल राइटर के लिए और उस आर्टिकल राइटिंग के अंदर अगर मुझे एसईओ से रिलेटेड आर्टिकल लिखना पड़ रहा है तो वो एसईओ से रिलेटेड आर्टिकल है क्या, उस आर्टिकल का इंट्रोडक्शन कैसा है, उसके अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन कहाँ पर आती है, उसका जो बॉडी पार्ट है वो किस तरह है और उसके बाद उसका कंक्लूजन जो है वो किस तरह है। और अगर मैं एसईओ आर्टिकल लिख रहा हूँ तो H1 H2 H3 H4 H5 क्या है और मैंने उसको डिफ़ाइन किस तरह करना है और मैं किस तरह H1 H2 का रिलेशन जो है वो मैं बना सकता हूँ। तो अगर मुझे इन चीज़ों का इल्म होगा और मुझे पता होगा कि मैं इन चीज़ों के अंदर वो तमाम सर्विसेज जो कि मैं ऑफ़र करने जा रहा हूँ और अगर मेरा उसके अंदर एक्सपीरियंस होगा तो मेरे लिए इंतहाई आसान होगा कि जब कोई क्लाइंट मेरे पास आएगा और वो अपनी रिक्वायरमेंट को मेरे साथ डिस्कस करेगा तो मुझे पता होगा कि ये क्लाइंट की ज़रूरत क्या और मैं उसके प्रोजेक्ट को बेहतर अंदाज में समझ सकूँगा और उसके साथ अच्छे तरीके से नेगोशिएट कर सकूँगा और नेगोशिएशन की बेस के ऊपर मैं जो हूँ उसका काम कर सकता हूँ और फिर उसके साथ अगर मेरा म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट और मैं उसको अच्छी सर्विसेज दे देता हूँ तो वो मेरे साथ जो है वो आगे कंटिन्यू हो सकता है काफ़ी अर्से के लिए। तो जो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है वो ये कि आपको ये इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि आप जो सर्विसेज ऑफ़र करने जा रहे हैं तो उस सर्विसेज के अंदर आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप अपने आप को कहाँ खड़ा देखते हैं, आप इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर हैं, आप बेसिक लेवल के ऊपर हैं, आप एक्सपीरियंस लेवल के ऊपर, आप कहाँ पे हैं और आपको पता है कि क्या आप जो सर्विसेज आप सेल करने जा रहे हैं उस सर्विसेज जो ऑफ़र करने जा रहे हैं वो एक्चुअली अगर वो क्लाइंट क्या वो जो ऑफ़र है और वो क्लाइंट की नीड्स से मैच कर रही है या नहीं कर रही। सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर के ऊपर देखो यार बात ही है, मैंने अक्सर देखा हमारे ये मिडल ईस्ट कह रहा हूँ, ये बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, हम लोग हमेशा क्लाइंट को क्लोज़ करने के लिए हम प्राइस को जो है वो प्राइस के फैक्टर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं।
देखिए बात ये है कि इस चीज़ को तो आप लोग भी तस्लीम करेंगे, और अगर आप कभी फ्रीलांसिंग साइट्स के ऊपर जाएं और उसको एक्सप्लोर करें तो आप देखें कि जो पे रेट हम लोग ले रहे हैं, पाकिस्तानी हो गए, बंगाली हो गए, इंडियंस हो गए, उन पे रेट्स के ऊपर कोई भी नेटिव राइटर जो है वो काम नहीं कर सकता। मतलब लेट्स सपोज कि अभी अगर हम फाइवर की बात करें तो हम $5 के ऊपर हर तरह की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोगो डिज़ाइन करके भी दे रहे हैं, हम पम्फलेट भी डिज़ाइन कर देते हैं $5 में, हम जो हैं वो ब्रोशर भी डिज़ाइन कर देते हैं $5 में। देखो यार बात ये है, ये सारी बातें ठीक है, मैं इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ, और इसके अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो हम लोगों की तरफ से ही क्रिएट किया हुआ कि हम लोगों ने कंपटीशन को इस हद तक आगे ले गए कि प्राइस कंपटीशन को इस हद तक आगे ले गए कि हमारे पास खेलने के लिए जो है वो प्राइस डिफरेंस है ही नहीं। लेकिन मेरे नज़दीक जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा और आप जो हैं वो इंशाल्लाह आप आगे की तरफ जाएंगे और आपकी आईडी जो है वो रन करेगी, और एक दफ़ा एक सिस्टम के अंदर जब वो आ जाएगी और वो मूव करेगी आगे की तरफ टुवर्ड्स आप जो हैं वो काम करना शुरू करेंगे, तो ये बात याद रखें कि आप लोगों ने प्राइस के ऊपर जो कंपटीशन चल रहा है इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप चीज़ों को मैनेज करें। हमेशा याद रखें कि जब क्लाइंट आता है वो आपके साथ बात करता है तो वो खाली आपके प्रोफाइल को नहीं देख रहा होता, वो आपके प्रोफाइल पे होने वाले काम को भी देख रहा होता है। वो ये भी देख रहा होता है कि जो डिफरेंट क्लाइंट्स हैं जिन्होंने आपके से काम करवाया है वो उनका आपके बारे में उनका फीडबैक किया और उन्होंने किस प्राइस के अंदर काम करवाया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी प्राइस को जो आप अपने स्किल्स को ऑफ़र कर रहे हैं उसकी प्राइस को आप किस तरह मैनेज करते हैं। क्योंकि अगर आप लो प्राइस के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि एक सर्टेन लेवल के ऊपर जाके आपका एज अ फ्रीलांसर आप अपने कैरियर को सिक्योर कर सकें, क्योंकि आपको अपनी जो है वो प्राइस को जो है वो बेहतर करना पड़ेगा। और जब आप उसको बेहतर करने जाओगे, अभी तो शायद आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन जब आप उसको बेहतर करने जाओगे तो फिर आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट जो नया आएगा वो आपके रिव्यूज़ आपके फीडबैक को देखने के बाद और प्राइस का कंपैरिजन करने के बाद आपसे उस प्राइस के ऊपर डिमांड करेगा जो कि आप ऑलरेडी जिन प्राइसेस के ऊपर अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि जो भी फिगर आप कोट कर रहे होते हैं उसको सर्विसेज के मुताबिक कोट करें। जो सर्विसेज आप दे रहे हैं, जो सर्विसेज आप ऑफ़र कर रहे हैं, उसी सर्विसेज को सामने रखते हुए आप जो हैं वो फिगर को कोड करें, ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपकी आईडी जो है वो मूव कर रही है उसी तरह आपकी प्राइस जो है उसका भी रेशो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हाई होता रहे, और एक टाइम आए कि आपके पास जो है वो काम करने के लिए अगर आप अपनी प्राइस को हाई करना चाहते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। आपके आईडी के ऊपर जो है ना वो लो और हाई और मिड प्राइजेस के हवाले से जो फीडबैक है ना वो तकरीबन मिले जुले होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये थी मेरी आपके साथ दूसरी टिप। नंबर 3, अपनी डिजिटल प्रेजेंस जो है ना वो बनाना शुरू करें। देखिए हमेशा याद रखें, जो क्लाइंट आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि जो क्लाइंट आपके पास आ रहा है वो भी ऑनलाइन आ रहा है। तो जो क्लाइंट ऑनलाइन आ रहा होता है वो ऑनलाइन स्ट्रीम्स के हवाले से हर डिजिटल फोरम के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। तो आप अपनी डिजिटल प्रेजेंस जितनी बनाएंगे, जितनी आप अच्छी डिजिटल प्रेजेंस बनाएंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। लेट्स सपोज कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ और किसी फ्रीलांसिंग साइट के ऊपर उसके साथ बिज़नेस कर रहा हूँ, और वो क्लाइंट मुझसे काम करवाता है और वो चला जाता है और उसको मेरी जो है वो सर्विसेज जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और किसी वजह से मेरा उस जो फ्रीलांसिंग साइट है उसके ऊपर किसी अननोन रीज़न की वजह से मेरी जो आईडी है वो डिसेबल हो जाती है, वो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है और मैं वो आईडी को बंद करने पे मजबूर हो जाता हूँ। अगर मेरी डिजिटल प्रेजेंस होगी और मैं उस क्लाइंट के साथ राब्ते में होऊंगा और अगर मेरी डिजिटल प्रेजेंस होगी और वो क्लाइंट मुझसे रब्ता करना चाहता है, तो आप ये बात याद रखिएगा कि वो अगर मेरी वो आईडी बंद भी होगी है और मैं उस प्लेटफॉर्म पे नहीं भी अवेलेबल हूँ,
तो वो मेरी डिजिटल प्रेजेंस की वजह से मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है। लेट्स सपोज कि अगर मैं ट्विटर पे हूँ, मैं लिंक्डइन पे हूँ, मैं फेसबुक के ऊपर हूँ, मैं किसी भी जगह पे हूँ, तो वो क्लाइंट के पास मेरी सजेशन लाजमी जाएगी। डिजिटल प्रेजेंस जो अगर मेरी होगी तो वो क्लाइंट के साथ मैं राब्ते में रहूँगा। और मैंने ये देखा कि जो अच्छे फ्रीलांसर्स हैं, देखें बात ये है कि आप जो है, मैं आपके साथ टिप शेयर कर रहा हूँ, मतलब एक आइडिया आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि हम लोग करते हैं। लेट्स सपोज कि हम फ्रीलांसिंग साइट्स के ऊपर जब काम कर रहे हो तो हमें अलाउ नहीं होता कि हम इवन कि अपना ईमेल भी शेयर कर सकें। आपको फाइवर भी अलाउ नहीं करता, डिफरेंट वेबसाइट्स की डिफरेंट पॉलिसीज हैं। तो अगर हमारी डिजिटल प्रेजेंस होती है और हम किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम क्लाइंट के नेम को अगर सर्च करें तो उस डिजिटल प्रेजेंस, क्योंकि चूँकि हम उसके साथ काम कर रहे होते हैं, और क्या कहते हैं उसको, अक्सर मैंने ये देखा है कि जब हम नाम सर्च करते हैं तो हमें उस नाम से रिलेटेड कई लोग सामने आ जाते हैं। और जो रिकमेंडेशन के अंदर आ रहा होता है, और रिकमेंडेशन के अंदर, ये मैं लिंक्डइन की बात कर रहा हूँ आपसे, तो रिकमेंडेशन के अंदर 90% चांसेस ये हैं कि आपको लिंक्डइन वो बंदा रिकमेंड कर देता है जिसके साथ आप ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, जो कि आपका क्लाइंट होता है। तो ये डिजिटल आपका अपनी डिजिटल प्रेजेंस बनाने का ये फ़ायदा है। इसी तरह यूट्यूब के ऊपर, इसी तरह बाकी मीडियम्स के ऊपर, और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप किसी भी जगह पर सर्च कर लें, जो हाईएस्ट पॉपुलर मीडियम है, अगर आप यूएसए की बात करते हैं, यूके की बात करते हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल में फ़ेसबुक जो है वो सबसे ज़्यादा हाई मीडियम है। जो सोशल मीडिया की अगर बात करूँ मैं, तो आप के लिए आसानी है कि आप उसको फेसबुक के थ्रू जो है वो आप उससे कर सकते हैं। और अभी तो जिस तरह फेसबुक आगे चीज़ों को कनेक्टिविटी की तरफ लेके जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जिसमें आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आसानी के साथ अवेलेबल होंगी। तीसरी बात, जो तीसरी टिप है वो ये है कि जब भी किसी के साथ काम करें, कोशिश करें कि आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट को इनिशिएट करें। और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जब भी आप उसके साथ करते हैं, जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ कर रहे हैं अपने क्लाइंट के साथ, तो कोशिश करें कि क्लाइंट के साथ एक प्रॉपर डिस्कशन करने के बाद उसके प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें। देखिए यार, बात ये, अगर आपको ये पता हो, लेट्स सपोज कि मैं क्लाइंट हूँ और आप मेरे साथ एज अ फ्रीलांसर बात कर रहे हो, अगर आपको ये इल्म है कि मुझे क्या चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा प्रोजेक्ट क्या है, और इस चीज़ के बारे में आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो आपके लिए कितना आसान होगा इस प्रोजेक्ट को पाया एंड तक लेके जाना, मतलब उसको पाया तकमील तक लेके पहुंचाना आपके लिए कितना आसान होगा। आपको पता होगा कि यार ये प्रोजेक्ट है, इसके ये स्टेप्स हैं, मैंने ये काम करना, और ये मेरा जो फाइनल आउटपुट है वो ये होगी। लेकिन अगर आप क्लाइंट के साथ क्वेश्चन ही नहीं करेंगे और आप उस चीज़ को क्लियर ही नहीं करेंगे, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल है। आप कभी भी उस प्रोजेक्ट को जो है वो वन गो के अंदर पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि जैसे ही आप उसको स्टार्ट करेंगे आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन आएगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कोशिश करेंगे क्लाइंट के साथ, जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है, आपके साथ प्रोजेक्ट को इनिशिएट करता है, तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर बात करें, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट करें, उसके साथ स्टेप वाइज बात करें, उसके साथ ये डिस्कस करें कि ये उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसके साथ एक प्रॉपर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू एक कॉन्टैक्ट करें। इसका आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो है क्या कहते हैं उसको, कभी भी अगर आपने कोई प्रोजेक्ट आप कोई प्रोजेक्ट क्लोज कर लेते हैं, आप उसके साथ सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, आप बैठते हैं, आप काम शुरू करते हैं, तो आपके माइंड के अंदर एक सवाल आता है, तो कभी भी शाय फील ना करें। जो क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर आता है वो अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करें, उससे पूछें, उससे बात करें, क्योंकि जब आप उससे पूछेंगे, उससे बात करेंगे, कभी भी आपको वो जो है वो नेगेटिव इंप्रेशन नहीं देगा, बल्कि वो इस बात के ऊपर खुश होगा कि वो आप उसके प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। और अगर आपके जहन में कोई सवाल है और आप उसके साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो इस चीज़ से उसको खुशी होगी, और वो ये समझेगा कि आप इस चीज़ को प्रॉपर तरीके के साथ कर रहे हैं। जी, ये तो चंद एक टिप्स हैं जिनके ऊपर आप काम करें एज अ फ्रीलांसर। मतलब लेट्स सपोज कि अगर आपको एक प्रोजेक्ट आ गया, आपको एक लोगो से रिलेटेड प्रोजेक्ट आया था, या आपको जो है
आपको अमेज़ॉन के ऊपर किंडल ई बुक का कोई प्रोजेक्ट आया था, तो आप देखें ना, आप उसको के हवाले से अगर आप क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं तो क्लाइंट जो है वो उसको पता चलता है कि आप प्रोफेशनल हैं और आपका इंप्रेशन जो है वो अच्छा जाता है। तो हमेशा ये कोशिश करें कि कभी भी कोई भी सवाल आपके ज़हन में हो तो आप उसको क्लाइंट के साथ डिस्कस करने में कोई आर महसूस ना करें। तो अगर आपको इस वीडियो के हवाले से अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो या मेरी पिछली तमाम वीडियोस के हवाले से कोई सवाल आपके ज़हन में, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।